नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल फिटनेस प्रोटोकॉल में। तो लास्ट वीक हमने ECA स्टैक के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि एक पोटेंट फैट बर्नर है, लेकिन उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक सेफ फैट बर्नर की। तो ये फैट बर्नर है L-कार्नाइटिन। ये आपको केमिस्ट शॉप से भी मिल जाएगा और इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि सप्लीमेंट कंपनीज बनाती हैं। तो दोनों में से आप कोई भी इसमें ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं L-कार्नाइटिन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो फैट बर्निंग में हमारी हेल्प करता है। तो पहले हम समझते हैं कि फैट बर्नर कितने तरीके के होते हैं। फैट बर्नर 3 तरीके के होते हैं। पहला वो जो आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, मतलब आपकी भूख मारता है, जिससे आप कम खाते हैं और उसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। लेकिन आपको आपकी भूख को मार के वेट लॉस करना एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आप फैट के साथ साथ मसल भी लॉस करते हैं और कमजोर हो जाते हैं। दूसरा होता है थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स। ये क्या करते हैं, आपके कोर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपके दिल को तेज तेज धड़काते हैं, जिससे आपको बहुत पसीना आता है और आपका फैट बर्निंग होता है। तो ये दूसरे तरीके होते हैं। तीसरे तरह के फैट बर्नर वो होते हैं जो आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो आपको एनर्जी, आपकी बॉडी को एनर्जी के रूप में फैट को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी बॉडी फैट बर्निंग करती है। तो L-कार्नाइटिन ये तीसरे तरह के फैट बर्नर्स में से आता है। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के फैट को मेटाबोलाइज करता है और उसको आपके बॉडी में बर्न कराता है। मतलब ये आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करता है और आपके मसल्स के अंदर स्टोर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में इसको प्रोवाइड कराता है एज ए फ्यूल, जिससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया इस फैट को एज ए फ्यूल यूज करता है और आपका फैट बर्निंग होता है। आज हम बात करते हैं L-कार्नाइटिन होता क्या है। L-कार्नाइटिन एक कंपोनेंट है जिसको हमारी बॉडी हमारे ब्रेन में, लिवर में और किडनी में प्रोड्यूस करती है। L-कार्नाइटिन आपके बॉडी के फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए एक जरूरी कंपोनेंट है। कुछ लोगों में L-कार्नाइटिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में, भले वो कुछ भी ना खाएं, उनके बॉडी में फैट स्टोर होता जाता है। दूसरा L-कार्नाइटिन पे रिसर्च करी गई और देखा गया कि जिनकी बॉडी में L-कार्नाइटिन की कमी थी, उनके बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर हुआ। इवन उन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं खाया, फिर भी हो रहा है, फैट स्टोर होता जा रहा है। लेकिन जिसका बॉडी में L-कार्नाइटिन ठीक ठाक है, अगर उसको एक्स्ट्रा L-कार्नाइटिन हमें बॉडी में दिया जाए तो उससे फैट बर्निंग होती है। ये फैट बर्निंग कैसे होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। समझिए कि बॉडी का प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली जो कुछ भी खाते हैं उसमें से बॉडी ग्लूकोज निकालती है, ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। अब ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स में जाके सेव हो जाते हैं। तो हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो बॉडी उसी ग्लाइकोजन स्टोर से ग्लाइकोजन को एक्सट्रैक्ट करती है और उसको बर्न करती रहती है। मतलब जब तक बॉडी में ग्लाइकोजन्स हैं तब तक हम काम करते रहते हैं। जैसे ही ग्लाइकोजन खत्म होने लग जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तब हमें टायर्डनेस फील होने लगती है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हम थक जाते हैं और हम सोने चले जाते हैं। अब हमने जितना ग्लूकोज खाया है, मतलब हमने जितना खाना खाया, ग्लाइकोजन स्टोर्स में ग्लाइकोजन डालने के बाद, स्टोर फिल करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एनर्जी बचती है, उसको बॉडी फैट में कन्वर्ट करके फ्यूचर फूड के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर देती है। अब देखिए, दिक्कत यहीं शुरू होती है, क्योंकि जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, वो फैट को नहीं यूज करेगी, वो आपके मसल में स्टोर ग्लाइकोजन को यूज करेगी और उसके बाद आपको थका देगी और फिर आप सो जाएंगे। मतलब जो फैट बॉडी में जमा है वो वैसे ही जमा रहेगा, आप जो खाते जाएंगे उससे एनर्जी लेते जाएंगे और उससे काम करते जाएंगे। अब आपको अगर फैट बर्न करना है तो या तो आप थकने के बाद भी काम करते जाइए, आप थक चुके हैं लेकिन आप इतनी इच्छा शक्ति अपनी बढ़ाइए कि हम थक गए, अब जो भी हम काम करेंगे तो हमारा फैट बर्न होगा। ये तो एक तरीका है ही। दूसरा तरीका क्या है, कुछ बॉडी में एक
कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाए जो कि ग्लाइकोजन को खत्म करने के साथ साथ फैट्स को भी एज ए एनर्जी अवेलेबल कराते हैं। तो उसमें से एक कंपोनेंट या फिर एक न्यूट्रिएंट आता है एल कार्नाइटिन। एल कार्नाइटिन क्या करता है? एल कार्नाइटिन बॉडी के अंदर जाता है, ये आपके फैट को मेटाबोलाइज कराता है और उसको माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल करा देता है कि ये लो पहले एनर्जी रिसोर्स इसको भी यूज करो। मतलब आप ग्लाइकोजन तो यूज कर ही रहे हो, फैट भी यूज करो। तो इससे क्या होता है, आपके ग्लाइकोजन और फैट दोनों साथ में बर्न हो रहे होते हैं और आपकी फैट लॉस होती है। आप ज़्यादा समय तक एक्टिविटीज कर पाते हैं, ज़्यादा समय तक वर्कआउट कर पाते हैं, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन रिसोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, क्योंकि फैट और ग्लाइकोजन दोनों साथ में बर्न हो रहे होते हैं। इससे आपका फैट बर्न होने लग जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एल कार्नाइटिन के उस टैबलेट को जो कि आपकी केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। ये है कार्निश्योर टैबलेट। कार्निश्योर मिलती है, कार्निक्यू मिलती है, ये सब 500 mg में आती है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सप्लीमेंट भी बनाते हैं, जैसे मेरा फेवरेट ब्रांड कार्माबाइट फोर्ट का एल कार्नाइटिन है। आपको एज इट इज का एल कार्नाइटिन मिल जाएगा, मसल ब्लेस का एल कार्नाइटिन मिल जाएगा। लिक्विड एल कार्नाइटिन्स भी आते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। मतलब वो एक जूस की तरह आपको फ्लेवर देते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके कन्वीनियंट पे आप क्या लेते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बाकी सब आपको कहीं ना कहीं से ऑर्डर देना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास कोई भी हेल्थ कार्ड का शोरूम या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब इसकी डोसेज क्या होने वाली है एल कार्नाइटिन की, देखिए इसकी डोसेज जो लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं या फिर जो लोग वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, दोनों पे डिफरेंट होती है। देखिए जो लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं तो उनका मेन फैट बर्निंग कहाँ पर होता है? उनका मेन फैट बर्निंग उसी टाइम पे हो रहा होता है जिस टाइम पे वो कार्डियो कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को जो कार्डियो करते हैं, उनको कार्डियो करने से पहले 500 mg की एक टैबलेट लेनी है। आप हाफ से स्टार्ट कर सकते हैं, हाफ टैबलेट कार्डियो करने से पहले और हाफ टैबलेट कार्डियो करने के बाद। लेकिन जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं वो जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका फैट बर्निंग वेट ट्रेनिंग के दौरान भी होता है और उसके बाद भी होता रहता है, क्योंकि उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। तो वो इस टैबलेट को हाफ वर्कआउट से पहले जरूर लें और हाफ वर्कआउट के बाद जरूर लें, या फिर एक वर्कआउट से पहले और एक वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डोसेज बताई गई है वो 2 से 4 ग्राम है। लेकिन ये तो सिर्फ 500 mg की टैबलेट है, तो आप इसको एक पहले और एक बाद में भी ले सकते हैं, बट स्टार्ट करिए हाफ पहले और हाफ वर्कआउट के बाद में। ये आपको एक सेफ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप कैफीन ले रहे होते हैं तो आप किसी को नर्वसनेस होती है, मतलब उसको घबराहट होती है, तो एल कार्नाइटिन उस घबराहट को भी कम करने का काम करता है। तो आपका ये एक फैट बर्निंग तो करेगा ही, ऊपर से आपका वर्कआउट में जो आप सप्लीमेंट लेते हैं उसमें कैफीन तो होता ही होता है, तो उससे जो घबराहट होती है उस घबराहट को कम करने का काम भी एल कार्नाइटिन करता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से आपके काम की कोई भी जानकारी अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी कुछ और अच्छे सप्लीमेंट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।